हेलो एवरीवन। तो आज के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ये वीडियो का टॉपिक है, क्या अपना ज़मीन नहीं है डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं? अपना स्पेस नहीं है, दूसरे का रेंट पे लेकर के अपना डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं? क्या इसमें कितना फ़ायदा है या नुकसान है? क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि जब तक अपने पास स्पेस नहीं है, अपने पास ज़मीन नहीं है, तो डेयरी फार्म सक्सेस नहीं हो सकती है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग, क्योंकि देखिए, आपको डेयरी फार्म जब अगर आप चाह लिए हैं खोलना, अगर आप ठान लिए हैं कि हाँ हमें डेयरी फार्म करनी है, अगर आपके पास स्पेस ना भी है तो आप रेंट पे लेकर के कर सकते हैं। किसी का स्पेस हो जहाँ पे आप 10 साल 5 साल के लिए लेकर के वहाँ पे उसका रेंट लेकर के आप डेयरी फार्म कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग तो करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमियां आ ही जाती है। किन्हीं के पास स्पेस है तो उनको डेयरी फार्मिंग नहीं करनी, कुछ और करनी है। किन्हीं के पास कुछ है तो कुछ और करनी है। मतलब एक्सक्यूज़ेज़ आती रहती है। आप किसी भी काम को करने चले जाएं, वहाँ पे एक्सक्यूज़ेज़ आएगी ही आएगी, डेफिनेटली आएगी। कभी फाइनेंशियल से रिलेटेड पैसा की कमी आ जाएगी, कभी ये रहेगा बट ये नहीं रहेगा, उस वजह से वो काम आपकी नहीं हो पाएगी। तो कुछ कुछ कंडीशन है जो कि आप कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। कभी ये रहेगा तो वो नहीं रहेगा। जैसे हम अपना ही खुद बताते हैं, कभी ट्राइपॉड रहता है तो माइक ख़राब हो जाती है, तो फिर वहाँ पे एक्सक्यूजेज आ जाती है कि वीडियो नहीं बन पाती है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। कभी माइक आती है तो ट्राइपॉड टूट जाती है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। आप दुनिया का कोई भी काम करने जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। उसी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सही रहता है। तो बात करते हैं आज का कि कुछ लोगों का मानना है कि डेयरी फार्म करने के लिए अपना ज़मीन रिक्वायर्ड होता है, अपना ज़मीन होने के बाद ही डेयरी फार्म सक्सेस हो पाती है। लेकिन जिन लोगों के पास अपना स्पेस ज़्यादा है नहीं, लेकिन वो लोग भी अगर चाहते हैं कि हमें डेयरी फार्म करनी है, प्लानिंग कर लिए हैं कि हम सोच लिया है कि हमें डेयरी फार्म ही करनी है, तो क्या उनके लिए बेटर हो सकता है कि स्पेस ले करके डेयरी फार्म करना, किसी दूसरे पर्सन का, दूसरे लोगों का ज़मीन ले करके डेयरी फार्म करना? तो यहाँ पे बहुत से लोग ले करके भी कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आप अगर प्रॉपर सोच लिया है कि हमको डेयरी फार्मिंग करनी है, स्टार्ट करनी है, तो आप दूसरे को लैंड ले करके, दूसरे के ज़मीन ले करके भी आप वहाँ पे डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं। यहाँ पे लोगों का ये भी प्रॉब्लम आते हैं कि डेयरी फार्म दूसरे का स्पेस पे ले या अपना ज़मीन खरीद करके ले। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास पैसे हैं तो अदर इलाके में आप, क्योंकि डेयरी फार्म करने के लिए आपको थोड़ा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप हायर लेवल पे ले करके जाना चाहते हैं अगर डेयरी सेक्टर को, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत अधिक स्पेस की आवश्यकता होगी, अधिक ज़मीन की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, 1-2 पशुओं से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप थोड़े बहुत स्पेस से भी आप कर सकते हैं। और प्लानिंग करें कि धीरे धीरे उसे एक्सपेंड करने की, बड़ा करने की, तो आप दूसरे के लैंड भी ले करके आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं। उसमें कतई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, यहाँ पे धीरे धीरे आप डेवलप करें, बड़े करें, तो आप अपना भी सोर्स लगाएं कि कहीं आप स्पेस वगैरह लेने का और वहाँ पे अपना इस्टेब्लिश करने का। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि आप अगर दूसरे व्यक्ति के स्पेस पे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी प्रॉब्लम होने लगेगी। आपकी ग्रोथ होने की वजह से उनको भी थोड़ी दिखने लगी कि आप उनके ही स्पेस पे आप अपनी ग्रोथ ले करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी बहुत से लोगों को मानना है कि अपना ज़मीन काफ़ी बेहतर होता है डेयरी फार्म करने के लिए। ये मैं भी मानता हूँ कि अपना स्पेस होता है, लेकिन अगर आप सोच लिए हैं, आपके पास स्पेस नहीं है, अगर डेयरी फार्म करना चाहते हैं, तो आप अदर इलाके में भी अगर मिल रहे हैं तो वहाँ पर आप ले करके स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। किसी भी डाउट हम आपको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।